बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो लीनियर ट्रांसफार्मर के बारे में है और यहाँ हम एग्जाम्पल 13.4 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.4 सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफार्मर है क्या? द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड लीनियर if the coils are wound on magnetically linear material। मैग्नेटिकली लीनियर मटेरियल क्या है? तो आइए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सच मटेरियल्स इंक्लूड एयर, प्लास्टिक, बैकेलाइट एंड वुड। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर में अदर देन नॉन फेरस मटेरियल यानी आयरन के अलावा भी ये एक पेपर पे बाउंड हो सकता है, प्लास्टिक पे छोटे ट्रांसफार्मर सारे बाउंड होते हैं, और बैकेलाइट है, वुड है इसके। तो अब यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो इस टाइप के मटेरियल बाउंड पे ट्रांसफार्मर बना हुआ है, और इस ट्रांसफार्मर को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल, और ये दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 शो कर रहे हैं कि इसके जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है। अच्छा, अब हमने ये हमारा डायग्राम था, इसको हम सबसे पहले तो फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो जे यहाँ L1 L2 को जे ओमेगा इसके साथ लगा दिया, और जो ये मैग्नेटिक कपलिंग है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको भी हम जे ओमेगा एम लिख लेंगे। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ा है कि कॉयल की वजह से म्यूचुअल वोल्टेज इंडक्शन होती है, यानी इस कॉयल की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, तो वो उसको हम डायमंड शेप से शो करते हैं। और इसी तरह ये सेकंड कॉयल में जो करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये मैंने अपने एक वीडियो में ये तफसील से बताया है, इसके पोलैरिटी कैसे लिखेंगे। बहरहाल यहाँ मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर करंट पहले में करंट एंटर करे डॉट टर्मिनल को, तो दूसरे साइड पे जो इसके पॉजिटिव टर्म होगा वो ऊपर की तरफ, पॉजिटिव जहाँ पे डॉट देखिए ऊपर है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, बस इतना फर्क। और इसके वैल्यू क्या है? वो जे ओमेगा एम, और उसके साथ ये करंट I1 लग गया। इसी तरह अब दूसरे करंट के देखिए, ये दूसरे साइड पे करंट एंटर कर रही है नॉन डॉटेड टर्मिनल, तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव है वो नॉन डॉटेड साइड पे। अब यहाँ पे नॉन डॉटेड नीचे है, तो पॉजिटिव यहाँ पे नीचे हो जाएगी, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो जे ओमेगा एम, और उसके साथ ये करंट अब लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, ये पोलैरिटीज मार्क कर लेते हैं करंट के हिसाब से, जहाँ पे करंट टच करे उसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो अब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो लेफ्ट लूप पे हम यहाँ से अगर चलें तो -V R1 I1, यहाँ से जे ओमेगा L I1, और ये -j ओमेगा एम I2। रीअरेंज कर लिया हमने, तो हमारा 13.40 ए इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन। अब इसी तरह हम राइट साइड पे भी केवीएल लगा लेंगे। तो केवीएल यहाँ से चल रहे हैं -j ओमेगा M1, उसके बाद j ओमेगा L I2 R2 I2, एंड ये लोड है ZL, उसके साथ I2। इसको भी हमने रीअरेंज कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन से हम I2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप देखिए, इसको हम एक साइड पे ले गए, ये आ गया यहाँ से I2, तो ये I2 है। अब इस I2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये था हमारा I2, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें I2 के जगह पे हमने इसको पुट कर देना है। तो ये तो उसी तरह रहा, यहाँ पे जे ओमेगा एम भी उसी तरह I2 की जगह पे ये पूरा हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से हम I1 कॉमन अगर ले लें, तो और कॉमन लेके दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, तो V डिवाइडेड बाय I1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? R1 जे ओमेगा L1, और बाकी ये टर्म्स यहाँ पे बच गए। याद रहे कि J और J मल्टीप्लाई करेंगे, J² इज -1, और -1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस साइन है यहाँ पे। अच्छा, अब V/I1, अब यहाँ पे हम आए हैं, V है उसको हम करंट से डिवाइड करेंगे, तो ये जो इम्पीडेंस यहाँ पे होगा
ये हमारा टोटल इनपुट इम्पिडेंस हो गया यहाँ पे, यानी इनपुट पे टोटल इम्पिडेंस जो है उसको हम जेड इन कहेंगे, तो जेड इन आ गया। तो जेड इन क्या हुआ, आर वन जे ओमेगा एल वन, और इसको हम कह रहे हैं जेड रिफ्लेक्टेड, यानी ये सेकेंडरी साइड से रिफ्लेक्ट होके प्राइमरी पे आ गया। तो जेड रिफ्लेक्टेड क्या हुआ, ये वैल्यू जो है इसको हम जेड रिफ्लेक्टेड लिख लेंगे, और the secondary impedance seen from the primary side is called the reflected impedance। और अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया कि आर वन जे ओमेगा एल वन, और ये जेड रिफ्लेक्टेड आ गया पूरा यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप जो भी सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। एक पॉइंट के बजाय इस फॉर्मूले को आप याद रखें, आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि ये जेड रिफ्लेक्टेड एक्चुअली क्या है, स्क्वायर ऑफ द कपलिंग। अब कपलिंग क्या है, ओमेगा एम, और उसके आपने स्क्वायर कर लिया तो ओमेगा एम स्क्वायर हो गया, और उसके बाद डिवाइड करेंगे टोटल इम्पिडेंस जो राइट साइड पे है, यानी आर टू जे ओमेगा एल टू और जेड एल एस से। तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। और द लोकेशन ऑफ द डॉट्स इन दिस सर्किट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डॉट कहाँ पे है। ओके, अब जो क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें बजाय आर वन के जेड वन लिखा हुआ और आर टू की जगह जेड टू लिखा हुआ, तो हम अपने फॉर्मूले में सिंपली जहाँ जहाँ आर वन है वहाँ जेड वन लिख लेंगे। तो ये इस फॉर्मूले को एक्चुअली हम यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया जी, द सर्किट कैलकुलेट इनपुट इम्पिडेंस एंड करंट, और ये पैरामीटर्स गिवन है, तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हमें ये पता है जेड इनपुट का यह फॉर्मूला है, और जेड आर जो है कपलिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड इम्पिडेंस। बहरहाल फार्मूला आप चाहें तो लिख लें, वरना आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला था। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जेड वन के वैल्यू हमने पुट कर दिया, जे ओमेगा एल वन आ गया, और ये जैसे मैंने बताया कपलिंग स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 हो गया, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दीज 30 जे 40 प्लस जे 40 प्लस 80 60। तो इसको आप इजीली सॉल्व करके और ये आंसर ला सकते हैं। अब इसको मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अब आप अपने कैलकुलेटर में आपके ये फीचर है कि आप उसको कॉम्प्लेक्स बोर्ड में जाके और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा आ गया कैलकुलेटर। पहले जाएंगे आप मोड पे, मोड में जाके टू सिलेक्ट करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स, तो अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ गया, तो कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 60 माइनस जे 100। अब हम लिखेंगे 100, और यहाँ पे जे की जगह पे आई लिखा जाता है, सो ये आई है, 100 आई हो गया, माइनस सॉरी प्लस जे 20, तो प्लस 20 आई आ गया, और प्लस, अब ये फ्रैक्शन में है तो हम इस वाले को यूज करेंगे फ्रैक्शन को। ऊपर आ गया जी 25, नीचे जाने के लिए इसको दबाएंगे, नीचे क्या है 30 प्लस जे 40 यानी प्लस 40 आई, उसके बाद फिर जे 40 है तो प्लस 40 आई प्लस 80 और प्लस जे 60 यानी 60 आई। तो ये नीचे वाले सारी एंट्री हो गई, तो हम अब आगे निकल जाते हैं, इसके इक्वल साइन प्रेस करेंगे। अब ये हमारे प्रॉपर फॉर्म में नहीं, जो हमें नजर समझ में आ जाए, इसके लिए एस डी बटन प्रेस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। अब एस डी से आप देखें 60.086, तो हमने यहाँ पे 60.09 लिख लिया है, और ये -8011, तो -8011 उसके साथ हम जे लिख लेंगे। ये रियल टाइम है, ये इमेजिनरी टाइम। अब यहीं से आप पोलर में जा सकते हैं, आप इसको शिफ्ट दबाएं, और कहाँ गया कॉम्प्लेक्स टू, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है टू। यहाँ पे तीन ऑप्शन मांग, ये चार ऑप्शन है, हमने थर्ड ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आर थीटा, आर थीटा इक्वल साइन। तो अब देखें एंगल आ गया हमारा 100.14,
और सॉरी ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये 100.14, और एंगल जो है वो आप यहाँ से आगे चलें तो -53.1। तो ये हमारा आ गया जेड इन। अब जेड इन आने के बाद हमने अब करंट मालूम करना है, जो कि हमें पता है V ओवर जेड होता है। V है 50 एंगल 60 डिवाइडेड बाई ये जेड इन है, तो यहाँ से हमारा ये करंट आ गया आंसर। अब इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इतना ही आसान है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है, हम सिंपली फॉर्मूला अपना जो है उसको हम जहन में रखेंगे। ये हमारा फार्मूला था। यहाँ पे आप देखिए Z1 जो है ये 4 है, जी ओमेगा L1 जो है वो 8 है, और इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, तो -j6 प्लस j60 और j+4, और इसको भी आप कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये जेड इन आ गया हमारा। अब यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, V ओवर जेड इन। अब आई यहाँ पे 40 एंगल 0 है, डिवाइडेड बाय जेड इन, तो ये हमारा करंट आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए। शुक्रिया।